उनका तलवा चाटेंगे, नहीं करेंगे तो। तानाशाही सरकार डरी हुई है, हम लोगों से डरी हुई है। वो तो मुझे भी देख के आश्चर्य लगा कि किस तरह से जो है देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का गेट। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय के आगे है और यहाँ पे जो है हमारे पीछे आपको एक भीड़ दिखाई दे रही होगी। जिस तरह से जब से नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद से जो है मतलब कि हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोटेस्ट करने के दौरान जो है पटना बिहार पुलिस जो है शिक्षा अरेस्ट कर रही है, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज कर रही है। उसी को लेके राजद कार्यालय की तरफ से राजद के तरफ से जो है आक्रोश मार्च निकाला गया, पुतला दहन किया गया नरेंद्र मोदी जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। और यहाँ पे जो है राजद के जो लोग थे, राजद के स्टूडेंट या राजद के कार्यकर्ता जो लोग भी थे, उन्होंने धरना मतलब कि पुतला दहन किया है। मैं बहुत सारे लोगों से मतलब बात करूंगी, आप हमारे साथ बने रहे और सुनिए कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं सरकार को लेकर। अभी हाल ही में जो हुआ है नीट का पेपर लीक की जो खबर आई, परीक्षा रद्द किया गया। देश के करोड़ों नौजवान छात्र अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारा परिश्रम झोंक चुके होते हैं ऐसे परीक्षा के लिए, और जब वो परीक्षा देकर आते हैं तो पता चलता है पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कुछ पूंजीपति लोग जो सरकार चला रहे हैं या जो सरकार के इशारे पर पूंजीपति और ज्यादा बड़े बनते जा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए 30 लाख में, 50 लाख में पेपर खरीद लिया है। तो गरीब छात्रों का क्या होगा जो अपनी सारी संपत्ति झोंक चुके होते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। तो परीक्षा का पैटर्न, बीपीएससी टीआरई की परीक्षा के लिए भी, शिक्षक की परीक्षा के लिए परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। परीक्षा का पैटर्न बदलने से आपका पेपर लीक की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। दोषियों को पकड़कर उन्हें गोली से उड़ा दो, उन्हें तोप से उड़ा दो, फांसी की सजा दे दो, तब जाकर ये पेपर लीक की समस्या खत्म होगी। और उन्हीं छात्र नौजवानों के हक हुकूक के लिए आज हम सड़क पर आए हुए हैं और सम्राट चौधरी की पुलिस जो है हमें सड़क पर नहीं आने दे रही है। इसका मतलब छात्र नौजवानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री वो भी बने हैं, थोड़ा समय तो दीजिए। शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री को तो पता, शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है, महिला कल्याण करने के लिए नरेंद्र मोदी है ही। तो इसका मतलब यह हुआ लड़कियों को घर पर बैठ जाना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। आपने 2 दिन पहले सुना होगा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय दे दिया गया। ये क्या है? शिक्षा मंत्री तो मजाक बनाकर रख दिए हैं। तो ये जो नीट का मामला है ये देश के शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, न कि बिहार के शिक्षा मंत्री से। तो समय क्या दिया जाए? कोई पहली बार लीक हुआ है, ये व्यापक होते जा रहा है। पिछले 5 नीट के एग्जाम को इसको बहुत अंदर से जाकर जांच करने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कितना व्यापक तौर पर धांधली हुआ है और गरीब छात्रों के हकमारी हो रही है। परमिशन का मैम इंटीमेशन हमने कल ही दे दिया था, जिला नियंत्रण कक्ष में हमने आवेदन दे दिया था। लेकिन ये सरकार, एनडीए की सरकार देखिए कितनी तानाशाही है कि छात्र युवा को आवाज को दबाना चाह रही है। ये पर्चा लीक कोई ये जो है पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी नीट की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है, बिहार में भी आप देखिएगा तमाम जब भी जो परीक्षाएं होती हैं लीक की खबरें हमेशा आते रहती हैं। हमारे नेता का एक बस यही है मानना, इसकी जो है जांच एकदम निष्पक्ष तरीके से हो, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, जेपीसी का गठन हो और उसके अगुवाई में इसकी जो है जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर जांच में कोताही बरती जाएगी तो ये आंदोलन और उग्र होगा और आगे हम लोग राजभवन मार्च भी करने जाएंगे। अगला कदम राजभवन मार्च ही है। सबसे पहले तो हम लोग बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जाके छात्रों को जागरूक करेंगे, शिविर लगाया जाएगा, उनको जागरूक करेंगे, फिर राजभवन मार्च का जो है कॉल किया जाएगा। अब यही देखिए कि हम लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आप देख ही रहिए कितना अन्याय हो रहा है। मतलब शांति से न्याय प्रदर्शन भी नहीं किया जा रहा है। बताइए, परमिशन तो लिए थे। परमिशन क्या? जब कोई भी गलत काम होगा, जब भी अन्याय होगा तो न्याय के लिए तो हम लोग आवाज उठाएंगे ना। उसके लिए तो सड़क से सदन तक जाएंगे ना। ये तो मतलब तानाशाह हो गया ना। हम तो कहते हैं कि मोदी जी को अब इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए, सीधे घोषित कर देना चाहिए हम जीत गए, राजा हो गए। अब यहाँ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खत्म करके राजतंत्र शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अपने न्याय के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हैं तो अब आप क्या आजादी दिए? सारी आजादी छीनते जा रहे हैं। एक तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, ऊपर से अगर कोई न्याय के लिए आगे आ रहा तो उसको भी आप पकड़ के लाठीचार्ज करवाते हैं। कैसे अभ्यर्थी को नुकसान पहुंचा? विपक्ष तो 17 महीने के लिए बना तो कितना हजार लोगों को नौकरी रोजगार दे दिया। ये सरकार कहाँ दी है? ये सरकार तो कोई बोलता है मीडिया वाले को कॉकरोच है। बताइए तो आप लोग कॉकरोच है? अगर मीडिया ना रहे तो उन लोगों का सत्ता ही पलट जाएगा। मीडिया ही तो बैठ के उन लोगों को गुणगान कर रही है कि आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं।
इसके बाद क्या होगा? हम लोग अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, सड़क से सदन तक, जहाँ तक जाना होगा जाते रहेंगे। जितना इन लोगों को अन्याय करना करते रहे, हम लोग न्याय के लिए लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, जो करना है सब करेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। देखिए, हमें कार्यालय के बाहर रोका गया, ये दर्शाता है कि सिस्टम पहली बात तो लीक हो चुकी है, सिस्टम लीक हो रही है, सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके बाद हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही चीज है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के हक के लिए खड़े हैं, अपने भाई बहनों के हक के लिए खड़े हैं, जो साल भर तैयारी करते हैं। और एक उम्मीद, आप देख रहे हैं बेरोजगारी का सीमा क्या है। भाई तो जिसका नाम आए कार्रवाई करो ना, किसने रोका है? हम तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस चीज को रोकना चाहिए। सिस्टम फेल है, फिर सिस्टम आपकी फेल है कि नेता कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। सरकार छात्रों पे लाठियां बरसा रही है, ये बहुत दुर्भाग्य है भारत के लिए और विशेष तौर पर नौजवानों के लिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? तेजस्वी यादव इस रवैये को देखिए, दुनिया में इतिहास है और भारत का भी इतिहास देखेंगे कि जब इस तरह का इमरजेंसी की हालात पनपी है, वैसी स्थिति में नौजवानों ने कमर कसा है और सरकार को सबक सिखाने का काम किया है। बिहार से लोग, ये नौजवान लोग जो है कमर कसेंगे और सिर्फ बिहार पटना ही नहीं, ये दिल्ली के लोगों को भी सबक सिखाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? ये सिलसिला लगातार है या पहली बार हुआ? जब ये लगातार है तो विपक्ष क्यों नहीं इस पर सवाल उठाने के लिए छात्रों को बोलेगा? क्या पेपर लीक जैसे मामलों पे विपक्ष अगर छात्रों के साथ खड़ा होता है तो क्या अपराध है? ये अपराधी तो वो लोग हैं जो छात्रों को इस मामले से आवाज को रोक रहे हैं। लोकतंत्र बोली से चलेगा, डंडे गोली से नहीं चलेगा। जो लोग लोकतंत्र को गोली से और डंडे से चलाना चाहते हैं, उनको ये छात्र नौजवान सबक सिखाएंगे। और देखिए, सवेरे से ही पार्टी दफ्तर को कैदखाने में बदल दिया गया है। पूरे पार्टी दफ्तर को ये जो बिहार प्रशासन की पुलिस है वो घेर कर रखी है। और सिर्फ पार्टी दफ्तर को ही नहीं, पटना विश्वविद्यालय के कई जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों को भी कैदखाने में बदल दिया गया है। आज का रिपोर्ट है, जाके पता कर लीजिए। पटना कॉलेज और तमाम कॉलेज जो पटना विश्वविद्यालय के हैं, वहां से छात्रों ने जो प्रदर्शन किया, उन प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ में बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई है और उनको पुलिस यत्र तत्र कई थानों में कैद करके रखी है। यह नौजवानों को पुलिस डराना चाहती है। असल में बात सरकार डरी हुई है नौजवानों से। ये डरी हुई सरकार पुलिस को आगे करके नौजवानों को डराना चाहती है। नौजवान डरने वाले नहीं है। नौजवान अपने हक हुकूक के लिए बिहार से दिल्ली तक की मार्च करने को तैयार है। देखिए, यह सरकार लगातार देश को ही कमजोर कर रही है। जब देश ही कमजोर होता है तो क्या पक्ष क्या विपक्ष? क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि देश ही कमजोर हो रहा है? जब देश के सारे नौजवान कमजोर हो रहे हैं, किसान कमजोर हो जा रहे हैं, बच्चे कमजोर हो रहे हैं, महिलाएं उत्पीड़ित हो रही है, दलित उत्पीड़न हो रहा है, तो पूरा देश कमजोर हो रहा है। जब पूरा देश कमजोर हो रहा है तो विपक्ष कमजोर हो रहा है। यह सवाल कहां से आ गया? ये पूरा देश ही कमजोर हो रहा है और जो लोग इस देश को कमजोर करने में लगे हैं, उनके खिलाफ में नौजवानों ने आज उल्लंघन किया। तो आपने सुना कि जो भी लोग थे, उन लोगों में कितना आक्रोश है, किस तरह से वो सरकार की निंदा कर रहे हैं, सरकार की कमियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक जो है नीट का जो पेपर लीक हुआ है, एग्जामिनेशन रद्द किए गए हैं और जब तक सरकार स्टूडेंट की मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, पुतला दहन करते रहेंगे और सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।